अपने पितरों के प्रति आभार जताएं। पितृपक्ष एक ऐसा अवसर है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। यह हमें हमारे पितरों की स्मृति का स्मरण करने और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यह पर्व केवल तर्पण और पिंडदान का समय नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने का साधना काल भी है। भारतीय सनातन संस्कृति में पितृपक्ष एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ जीवन दर्शन भी है। यह वह दिव्य समय है जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। हम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें जीवन, संस्कार, परंपरा और मूल्य दिए हैं। यह पर्व हमें अपने वर्तमान और भविष्य का ही नहीं, बल्कि अतीत का भी सम्मान करने का संदेश देता है, क्योंकि उसी पर हमारी नींव खड़ी है। कृतज्ञता का भाव। ऋणानुबंध रूपेण पश्यन्ति पितरः सुतान्, अर्थात संतानें अपने पितरों का ऋण चुकाने के लिए जन्म लेती हैं। वेदों और पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितर संतुष्ट होते हैं और संतानों को आशीर्वाद देते हैं। महाभारत और गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध की महिमा विस्तार से वर्णित है। यह हमारे ऋण त्रय, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की स्मृति और उनकी पूर्ति का माध्यम है। पितरों के स्मरण का पर्व पितृपक्ष हमें संदेश देता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक वंश, परंपरा और विचार की निरंतर धारा का हिस्सा हैं। जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो वास्तव में कृतज्ञता का संस्कार अपने भीतर जागृत करते हैं। यही कृतज्ञता हमें दूसरों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना और समाज के प्रति उत्तरदायी बनना सिखाती है। पितृपक्ष यात्रा का एक पड़ाव। आज की युवा पीढ़ी तेजी से बदलती तकनीक और आधुनिकता के बीच अपनी जड़ों से दूर होती जा रही है। पितृपक्ष उन्हें याद दिलाता है कि उनके अस्तित्व के पीछे अनगिनत त्याग, तपस्या और बलिदान छिपे हैं। यदि हम पितरों को भूल जाएं, तो यह ऐसा होगा जैसे वृक्ष अपनी जड़ों को भूल जाएं। पितृपक्ष यही संदेश देता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि यात्रा का एक पड़ाव है। आत्मा अमर है और पूर्वजों का आशीर्वाद हर पीढ़ी के जीवन में प्रवाहित होता रहता है। इस भाव को आत्मसात करना युवाओं को आध्यात्मिक दृढ़ता देता है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और संतुलन के साथ करते हैं। हमारी संस्कृति में पितरों को देवताओं से भी पहले स्मरण किया जाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का उद्घोष यह बताता है कि माता, पिता और पूर्वज ही हमारे प्रथम देवता हैं। पितृपक्ष का यह भाव हमें विनम्रता, सेवा और कृतज्ञता का मार्ग दिखाता है। यह हमें संदेश देता है कि परिवार केवल रक्त संबंधों का नाम नहीं, बल्कि संस्कारों और मूल्यों की निरंतरता भी है। अतीत का वर्तमान और भविष्य से संबंध। पितृपक्ष एक ऐसा पर्व है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। यह हमें हमारे पितरों की स्मृति का स्मरण करने और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह पर्व केवल तर्पण और पिंडदान का समय नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने की साधना भी है। पितृपक्ष यह संदेश देता है कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों का स्मरण करना है, उन्हें पोषित करते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है। यही सनातन संस्कृति की शाश्वत धारा है। हमें एक बात याद रखनी होगी
कि भारतीय संस्कृति में परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई किंतु सबसे सशक्त इकाई माना गया। परिवार केवल रक्त संबंधों की परिधि तक सीमित नहीं, बल्कि यह संस्कारों और परंपराओं को मूल्यों की निरंतरता का प्रतीक है। यही कारण है कि भारतीय समाज में परिवार को संस्कृति का आधार और चरित्र निर्माण की पाठशाला कहा गया। परिवार तो संस्कारों की निरंतर प्रवाहित होने वाली गंगा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती है। यही धारा हमारे जीवन को स्थिरता, प्रेम, कर्तव्य और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करती। जिस समाज में परिवार सशक्त है, वहाँ संस्कृति जीवित रहती है और वह राष्ट्र सदा समृद्ध होता है। परिवार ही वह नींव है जिस पर संपूर्ण मानवता का भवन खड़ा है। रक्त संबंध समय के साथ बदल सकते हैं, पर संस्कार और मूल्य ही परिवार की शाश्वत पहचान है, और पितृपक्ष जैसे अवसर उसे शाश्वतता प्रदान करते हैं। पितरों के स्मरण का पर्व पितृपक्ष हमें यह संदेश देता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक वंश, परंपरा और विचार की निरंतर धारा का हिस्सा हैं। जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो वास्तव में कृतज्ञता का संस्कार अपने भीतर जागृत करते हैं। यही कृतज्ञता हमें दूसरों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना और समाज के प्रति उत्तरदायी बनना सिखाती है। जय हो पितृदेवता।